जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 324 विनीता मिश्रा और उसके पहले का छंद। रामायण. So I said for my class. तो हम लोग छंद से आरंभ करते हैं, जहां पर श्री राम और माता सीता के वैवाहिक रीति रिवाज का बहुत सुंदर वर्णन है कि तुलसीदास जी लिखते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिस चली, जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजही, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजही। यहाँ पर एक बहुत सुंदर शब्द मिल रहा है तीसरी पंक्ति में, मनोज अरि उर सर। मनोज उर अरि उर सर, मनोज कामदेव, अरि शत्रु, उर हृदय या मन, और सर सरोवर। ये बस हमने बता दिया। अब इससे आप मानसरोवर, शंकर भगवान, कैलाश पर्वत, वो सारा चिंतन आप लोग करने में समर्थ हैं। जे परस मुनि बनिता लही गति रही, जो पातकमयी मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बरनई, कर मधुप मन मुनि जोगी जन जे सेई, अभिमत गति लहै ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सबका। भगवान के चरणों की धूल के बारे में, उस कितनी महत्ता है उस धूल की महत्ता को बता करके तुलसीदास जी लिखते हैं कि उन चरण को पखारने का अवसर जनक जी को मिला। ये चरण पखारने का अवसर दो ही लोगों को मिला है, एक विदेह को और एक केवट। अब आप विदेह और केवट की तुलना अगर करके देखें तो विदेह राजर्षि हैं, ऐसे राजा हैं जो ऋषि के समान जीवन आचरण जिनका है, और केवट एक निहायत साधारण एक ऐसा जीव है जिसको मजदूरी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। जो व्यक्ति निस दिन अपनी इस चेष्टा में लगा रहता है कि अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे, बस यही कर्म है उसका, यही कर्तव्य है उसका, यही जीवन है उसका, उसको भी ये चरण पखारने का अवसर मिलता है। और विदेहराज जनक और माता सुनैना, जिनके बारे में अगर जाने तो जितना भी जाने कम है, कि किस तरह के वो ज्ञानी है, किस तरह के वैरागी हैं, किस तरह के वो राजा हैं। तो इससे पता ये चलता है कि भगवान के चरण धूल तो बहुत लोगों को मिल सकती है, पर चरण वो भी पाना मुश्किल भी है और सरल भी है। अगर विदेह के मार्ग से चलकर जाएंगे तो बहुत कठिन है, वहां तक पहुंचना पड़ेगा, और अगर केवट का मार्ग पकड़ लेंगे तो बहुत सरल है। जो आपके जीवनचर्या है उसको करते रहिए बिना किसी फल की, यानी जो श्रम मिलता है पारिश्रमिक, श्रम तो करिए, पारिश्रमिक का मोह छोड़ दीजिए, तो तभी भी आपको ये अवसर, शुभ अवसर, सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। बर कुंवर कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुर करें। वर और कन्या दोनों के हाथों को जोड़ करके दोनों कुलों के गुरु शाखोच्चार करते हैं, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो इस पाणी ग्रहण संस्कार के समय किए जाते हैं वेदों के अनुसार। भाइयों, पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। पानी ग्रहण हुआ ये देख करके विधाता, देवता, मनुष्य, मुनि सभी आनंद में भर गए। सुख मूल दूल्हु देखी दंपति पुलक तन कुल से हियो, करी लोक वेद विधान कन्या दान नृपभूषण। नृपभूषण कौन है? नृपभूषण राजा जनक।
हम लोग मनुष्यों के आभूषण बन नहीं पाते हैं। मनुष्यों में राजा होना श्रेष्ठ है, क्योंकि वो पालक होता है। राजा को ईश्वर के समकक्ष हर संस्कृति में बताया जाता है, क्योंकि वो इस धरती पर अपनी प्रजा की रक्षा और पालन दोनों काम करता है। तो इस धरती पर भगवान का अगर कोई रूप है तो वो राजा है, लेकिन जब वह इस तरह से अपने कर्तव्य का पालन करता है। और उन राजाओं के भी भूषण हुए राजा जनक जी, उन्होंने वेद विधान से कन्यादान किया। अब वेद का विधान है कन्यादान, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे हम लोग कि पहले तो जनक जी ने कितना कुल पहले उनके कुल को शिव धनुष मिला था, बताएंगे आप लोगों को बाद में मंगलवार को, 6-7 पीढ़ी पहले शायद। तो जो इतना पीढ़ी पहले से शिव धनुष मिला था, जिसकी सारी पीढ़ियां पूजा, रक्षा, साज संभाल सब करती आ रही थी, उस धनुष का भंजन करवाया राजा जनक ने। वो इसी अवसर के लिए था कि जब सीता यहाँ पर आएंगी पुत्री के रूप में। नारद जी बता गए थे ना कि ये तो स्वयं शक्ति हैं, भगवान की आदि शक्ति हैं, ये प्रकृति हैं, और ये कैसे पता चलेंगे, शक्ति तो आ गई आपकी पुत्री बन के, आप कैसे जानेंगे कि भगवान कौन है, तो ये पहचान बता गए थे। अब बहुत सुंदर प्रसंग है उसमें कि हम लोग बाण के बारे में बड़े दिन से बात कर रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने परशुराम जी को विवाह के उपरांत, जब बारात अयोध्या वापस जा रही, तब मार्ग में परशुराम जी से भेंट करवाई। तुलसीदास जी ने विवाह से पहले करवाई। अपने अपने दोनों के विचार हैं, अपनी अपना उन्होंने जो भी सोच के जिस तरह से भी उसको रखा है। तो वाल्मीकि रामायण में जब परशुराम जी रामचंद्र जी को बाण देते हैं कि ये धनुष का भी प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ, जो उनके पास तुरंत चला जाता है शारंग धनुष। तो वो, क्योंकि बाण तो वही है, शिव धनुष के भी बाण वही है, और ये धनुष जो विष्णु का धनुष है, इस पर भी बाण संधान ही करके दिखाने को कह रहे हैं। तो रामचंद्र जी पूछते हैं उनसे कि हम संधान तो कर देंगे, पर मेरा लक्ष्य क्या होगा। तो परशुराम जी कहते हैं कि मेरे जितने पुण्य कर्म हैं वही मैं आपको समर्पित करता हूं। अब ये बात अपने आप में बड़ी भ्रमित करने वाली है कि पुण्यों का संधान करने को कौन कहता है, पुण्यों का लक्ष्य बनाने को कौन कहता है बाण संधान के। क्योंकि जो पाप है उसका लक्ष्य भेदन तो परशुराम जी स्वयं कर रहे हैं। पाप से मुक्त करते जा रहे हैं धरा को, तो अपने भीतर भी वो पाप को पैदा नहीं होने दे रहे हैं, पर पुण्य अर्जित हो रहे हैं। वो सबको मुक्ति दिला रहे हैं अत्याचार से, तो पुण्य अर्जित हो रहे हैं उनके पास। तो वो कहते हैं आप इन पुण्य को भी अपने इस अमोघ बाण से, रामचंद्र जी कहते हैं अमोघ बाण है, ये तो लग जाएगा, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। तो हम पाप और पुण्य, जो गीता है उसमें यही कहा गया है कि मुक्ति का अर्थ होता है कि आप पाप और पुण्य जब दोनों आपके बैलेंस संतुलन में आ जाए, खत्म। अब ना आपके पलड़े में पाप है जिसके लिए दुख भोगने आना है आपको, और ना आपके बैलेंस में पुण्य है कि उसका सुख भोगने आना है। पुण्य के फलस्वरूप आप पुण्य सुख भोगने आते हैं, और इस प्रक्रिया में आप फिर कुछ पाप कर जाते हैं, हो ही जाते हैं जाने अनजाने। कुछ नहीं तो चींटी ही मर जाती है चलते फिरते, कुछ नहीं तो मच्छर काटते हैं तो हम गुड नाइट ही लगा लेते हैं कमरे में, हिट मार देते हैं, एसी चला लेते हैं और दूसरे जीवों को गर्मी दे देते हैं या पर्यावरण को गर्म कर देते हैं। तो एसी चला के सोना पुण्य का फल है, पर उस एसी, कभी कोई पुण्य किया होगा जो आज हम एसी में बैठे हुए हैं। पर ये जो बाहर गर्म हुआ छोड़ रहा है, उसमें बंदर, चिड़िया, कौवा, बुलबुल, कोयल, ये सब प्रताड़ित हो रहे हैं, तो इनकी कौन सुनेगा। तो इसलिए परशुराम जी कहते हैं आप मेरे पुण्यों का लक्ष्य बना। तो बहुत सुंदर ये बात आज हमें लगी, तो यहाँ पे मन किया कि इसको हम शेयर करें आप लोगों के साथ।
तो ऐसे निर्भूषण जनक जी, जिन्होंने अहम तत्व को खत्म कर दिया, जो पीढ़ियों से अहम तत्व उनके यहाँ रखा हुआ था धनुष के रूप में, तो मैं तो समाप्त हो गया, पर मैं के साथ ही साथ तुरंत अगर मेरा भी हम त्याग दें, और मेरा त्यागना नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं। हम लोग आरती रोज गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण। तो जब मैं नहीं रहा, मैं का बोध नहीं रहा, तो फिर मेरा क्या रहा? ये कहने में लगता है कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है। बिल्कुल हम लोग कहते हैं हमारे भाई हमारे अंदर अहंकार नहीं। जब अहंकार नहीं है तो फिर हम हर चीज को अपने से समेटे क्यों? मेरा घर, मेरी कुर्सी, मेरी गाड़ी, मेरी चाबी, मेरा खाना, मेरा सम्मान, मेरा सामाजिक अवस्था स्थिति हमारी। तो इसलिए अहम तत्व के साथ साथ तुरंत ममता को, ममता मेरा होने का बोध, इसको त्यागना नहीं है, इसको भगवान जिसकी है उसको समर्पित कर दे। ये है कन्यादान, जो सीता माता के कन्यादान की बात कर रहे हैं। हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई। जिस प्रकार हिमवान ने गिरिजा को, अब गिरिजा यानी उन्हीं की पुत्री है, पार्वती पर्वत की पुत्री है, गिरि की पुत्री है, उसको उन्होंने महेश को समर्पित कर दिया। नाम से तो वो उनकी लगती है, पर वो जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, मेरी है नहीं प्रभु, आप भी किए। ये शक्तियां जिस रूप में आप हैं, वो इस संसार में जो शक्ति है वो आपकी है। और हरि श्री सागर दई, जिस प्रकार सागर में से जब मंथन के बाद श्री लक्ष्मी जी निकली, तो उन्होंने विष्णु भगवान को सौंप दी कि निकली जरूर मेरे भीतर से है, मंथन से, पर मेरी है नहीं। तो अगर आप ये समुद्र मंथन वाला प्रसंग थोड़ा सा भी जोड़कर कन्यादान जो सीता माता का जनक जी कर रहे हैं देखेंगे, समझेंगे, तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तिम जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नहीं। उसी प्रकार जनक जी ने सीता जी को रामचंद्र जी को समर्पित किया और विश्व में नई कीर्ति स्थापित करी। क्यों करें बिने विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी। अब ये समर्पण करते समय राजा जनक विदेह कोई विनती नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो सांवली मूरत देख के विदेह हो चुके। तो देने के बोध से भी वो मुक्त हैं कि हम दे रहे हैं, अपनी समर्पित कर रहे हैं आपको पुतिना। वो समर्पित कर रहे हैं जिसको सिर्फ उसको दे, मेरा का सारा बोध जनक जी के, यही विदेह अवस्था है। और फिर दोनों लोगों का गठबंधन किया गया और हवन करवाते हुए हावरी पढ़ने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। जैसे ही भावरे पढ़नी शुरू हुई, जयकार की ध्वनि हुई, वंदी जनों ने जयकार किया और वेद मंत्रों की ध्वनि और मंगल गान और नगाड़े ये सब बजने लगे। सुनि हर सही बर सही विबुध सुरतर सुमन सुजान। इन ध्वनियों को सुनकर के देवता हर्षित हुए और सुरतर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा कर। कल्प वृक्ष पहले भी हमने बताया था, सुरतरु कल्प वृक्ष को कहा जाता है, जो मनुष्य की कल्पना को सत्य करके फल के रूप में प्रदान करे, वही कल्प वृक्ष। ईश्वर को देखने का ही फल हमें मांगना चाहिए कल्प वृक्ष से, क्योंकि ईश्वर हम कल्पना करते हैं, पर शंकर भगवान कहते हैं वो कल्पना की वस्तु है नहीं, पर हम सब कल्पना से ही गढ़ते रहते हैं, उसे नित्य कल्पना से गढ़ते रहते हैं। तो कल्प वृक्ष देवता उस वहां से उन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं कि ये तो साकार रूप में देख रहे हैं, अब देख लिया सामने, तो अब कल्पना करने की क्या आवश्यकता है, जिसको साक्षात देख लिया। तो उस साक्षात रूप को हम शब्द रूप में साक्षात सुन रहे हैं। एक इंद्रिय में तो वो साक्षात हमको मिल रही है ना, अभी हमारे पास
वो क्षमता नहीं है कि हमारी दृष्टि को अभी वो मिला ही नहीं है। बहुत लोगों को मिल भी रहा होगा, हम नहीं कह सकते, लेकिन इस इंद्रिय को तो ये क्षमता मिल गई कि हम उस सगुण साक्षात साकार रूप को इन कानों से सुन पा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावर देही नैन लाभ सब सादर ले देही। अब नैनों का लाभ कुछ लोग ले रहे हैं, हम लोग कानों का लाभ ले रहे हैं। वो लोग जो वहां पर विराजमान है वो नैनों का लाभ ले रहे हैं। हमारे पास भी नैन है, लेकिन हम लाभ क्यों नहीं ले पा रहे, ये भी आगे स्पष्ट हो जाएगा। जाई न बरन मनोहर जोड़ी जो उपमा कछु कहां सो थोड़ी। इस जोड़ी ऐसी मनोहर जोड़ी है कि वर्णन नहीं करते बनता है। जो भी उपमा खोज के लाते हैं वो थोड़ी लगने लगती है, कमतर लगने लगती है। तो राम सिय सुंदर प्रति छाही जगमगा तो मन खंभन मान। मंडप में जो खंभे लगाए गए थे, जब आप लोग याद करिए जब निर्माण हो रहा था, तो उसमें बहुत सारे मणियां हीरे जवाहरात सब जड़े गए। तो जो राम और सीता जब भावरे दे रहे हैं तो गतिमान है, चल रहे हैं। उनकी सुंदर छाया उन खंभों की मणियों में जो जगमगा रहे हैं, बहुत सारे दीपक जल रहे हैं। दीपक आवश्यक है, ये उत्तरकांड में हम लोगों ने सब पढ़ा है कि किस प्रकार दीपक जलाना पड़ता है तब दिखता है, वो गांठ की बात है। और यहाँ भी गठबंधन हुआ है, तो जरा इस गठबंधन और उस गांठ के बारे में आप लोग अपने में तुलना कर लीजिएगा। एक गठबंधन ये राम और सीता का हुआ है, प्रकृति जो इस समय आत्मा के रूप में एक जीवात्मा है, पर सीता ऐसी जीवात्मा है जो परमात्मा के साथ जिसका गठबंधन हो रहा है। और हम लोग का जो जीवात्मा का गठबंधन होता है या लोक में इहलोक जिसको कहते हैं, वो होता है जड़ और चेतन के बीच। और जड़ और चेतन के बीच जो गांठ पड़ती है वो चित्त के रूप में रहती है। तो जड़ अपने को चेतन समझने लगता है और चेतन अपने को जड़ समझने लगता है। ये उत्तरकांड में हम लोगों ने खूब पढ़ा। तो ये गठबंधन और वो गठबंधन दोनों की तुलना आप लोग स्वयं करिएगा, बहुत सुंदर निकल करके आप लोगों को सत्य आएगा। तो राम और सीता की सुंदर छाया उन जगमगाते हुए मणियों के खंभों पर पड़ रही है। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बियाहु अनूपा। ऐसा लगता है कि कामदेव और रति बहुत रूप धर करके वो विराजमान है। तो ये जो प्रति छाया है और ये अनेक हैं। तो कामदेव और रति देख किसको रहे हैं, राम और सीता के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। पता नहीं जो हमने समझ पाया है वो हम कह पा रहे हैं कि नहीं। दरस लालसा सकुच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। और दर्शन की जो लालसा है वो थोड़ी नहीं है, वो कभी प्रकट होते हैं और कभी छुपते हैं। इस संसार में सत्य जो है कभी तो प्रकट हो जाता है, कभी निकल जाता है सामने से। तो जो जितने सांसारिक जीवात्माएं हैं वो हैं सब उन्हीं के प्रति छाया, जो कामदेव और रति के रूप में इस संसार में आए हैं अपना अपना जोड़ा बनाकर इस संसार को चलाने के लिए। उनको देखना, दृष्टि कहाँ रखनी चाहिए, राम और सीता के इस जोड़ी पर रखनी चाहिए। लेकिन ऐसी लालसा भी हो और ऐसी संभावना भी हो, तब तो हम देख पाएंगे। प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, फिर बहोरी का मतलब अवधि में फिर से होता है, फिर से वो कभी प्रकट होती है, फिर प्रकट होती, फिर छुप जाती है। ऐसे ही तो संसार में होता है। हमको सत्य का बोध होता है थोड़ी देर को और फिर वो भूल जाता है, फिर हम अपना मगन हो जाते हैं असत्य में। बहुत सुंदर भाव है यहाँ पर। भय मगन सब देखनिहारे जनक समान अपान अक्सर। इस दृश्य को देख करके सभी मगन हो गए हैं और जनक के ही समान अपने आप को भूल चुके हैं। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी नेक सहित सब रीत निबेरी। बहुत ही प्रमोद के साथ मुनियों ने भावरे करवाई और फिर सबको नेक प्रदान करके सभी रीतियों को निभाया गया। राम सिय सिर सेंदूर देही शोभा कहीं न जाति विधि के। रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दान कर रहे हैं और इस शोभा कहीं न जाति विधि के।
इस शोभा को किसी भी प्रकार से कहना संभव। इसको आप लोग पढ़िएगा और स्वयं आनंद लीजिएगा इसका। अरुण पराग जलज भरिनी के ससिह भूष अहिलोभ अमी के बहुरी वशिष्ठ दीन ही अनुशासन बर दुलहिन बैठे। ऐसा लग रहा है अरुण पराग, कमल के पराग को, अरुण लाल पराग को जलज भरिनी के, जलज में अच्छी तरह से भर दिया। तो ये तो क्या है, ये कमल कौन सा है? भगवान राम के हाथों को कर कमल कहा जाता है और उसमें सिंदूर लिया हुआ है भगवान राम ने। तो ऐसा लग रहा है इस कमल को, लाल रंग का पराग होता है उससे बिल्कुल पूरी तरह से भरा। और पराग ये वही है जिस पराग का पान करने के लिए ऋषि मुनि भौरे बन के उसमें जाना चाहते हैं, उसको पान करना चाहते हैं। जिसका ये मिलेगा कैसे? सीता माता के शीश पे मांग में वो अर्पित कर रहे हैं इसी पराग को। ये जो प्रेम का, आनंद का पराग है, ये माता सीता के द्वारा ही इस संसार को मिलेगा। वो शीश पर धारण हो रहा है उनके। ससिह भूष अहिलोभ अमी के, अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा, अमृत के लोभ से। बहुत कठिन ये पंक्ति है। चंद्रमा से अमृत का पान करते हैं और अहिलोभ जो सर्प है, भगवान की भुजाओं को सर्प के समान कहा गया और सर्प विष को धारण करने वाला होता है, पर जो भगवान के भुजा सर्प के समान लचीली दिख रही है, वो क्या प्रदान कर रही है? अमृत के समान पराग प्रदान कर रही है। बहुरी वशिष्ठ दीन ही अनुशासन। इस प्रकार जब सिंदूर दान हो चुका तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके वर और दुल्हन एक आसन पर विराजमान, एक रूप हो गया। यहाँ पर भगवान और उनकी आदिशक्ति एक आसन पर विराजमान। अब वो आगे से दिखेंगे तो बिछुड़ते मिलते सब दिखेंगे, पर वो एक हो चुके। अब भगवान राम जब उन्होंने अपनी ही शक्ति के सतोगुणी रूप को अपने साथ जोड़ लिया है, तब वो संसार के कल्याण के लिए सब कुछ, सब लीला करेंगे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। एक आसन पर बैठे हुए, श्रेष्ठ सुंदर आसन पर बैठे हुए जब राम और जानकी को दशरथ जी ने देखा तो उनका मन बहुत आनंदित हो गया कि उन्होंने तो केवल राम को मांगा था और अब उनके हृदय रूपी जो आसन है उस पर राम के साथ सीता भी विराज। तो दशरथ जी का तो देखिए पूर्ण काम उस समय थे, पूर्ण काम हो गए। तो दशरथ जी को तो अब रहना है ही नहीं संसार, इसके आगे उनको क्या चाहिए? बाकी तो सब कथा का वो बनाया जाता है कि इस तरह से ये यहाँ से अब जाएंगे। तनुपुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नए। अपने पुण्य रूपी वृक्ष पर नए फल लगते हुए देख देख करके उनका तन बार बार पुलकित हो रहा। भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भा सबरी कहा। सभी लोगों में उत्साह बढ़ गया और राम का विवाह हो गया, ये सबने कहा। कही भांति बरनी सी रात रसना एक यह मंगल महा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस प्रसंग का वर्णन किस तरह किया जाए, क्योंकि रसना ऐसा रस है ये, अब जिह्वा को रसना कह रहे हैं, इतना आनंद का रस है इसमें। ये तो महामंगल है और मेरी तो एक छोटी सी रसना है, उसको हम कह नहीं पाएंगे। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारिकै। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवर नहीं हकारिकै। कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याह नृप फल। तब जनक जी ने वशिष्ठ मुनि की आज्ञा को पा करके
विवाह के और साज सामान संवारे, और मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला तीनों राजकुमारी को बुलवा भेजा। कुशकेतु की, जनक जी के छोटे भाई, कुशध्वज, केतु माने ध्वज, कुशध्वज उनके छोटे भाई का नाम है, और जनक जी का नाम शीरध्वज। जनक वो अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार, उन्हीं के पूर्वजों में जनक हुए, मिथि हुए, इसलिए उनको कभी मिथिला नरेश और कभी जनक कहा जाता है। नाम उनका शीरध्वज है। और शीरध्वज ने अपने छोटे भाई कुशध्वज की कन्या को बुलाया। सबसे पहले जो गुणशील, सौंदर्य और सुख से मय है, मांडवी, सब रीति प्रीति समेत कर सो ब्याह नृप भरतहि गई। उन्होंने बहुत प्रेम के साथ सभी रीतियों का निर्वहन करते हुए उनका ब्याह भरत जी के साथ किया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सो तनय दीन्ही ब्याहि लखनई सकल विधि सन्मानिके। जय नाम श्रुत कीरति सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूदन ही भूपति रूपशील पूजा। फिर जानकी जी की छोटी बहन, जो सभी प्रकार से सुंदर, सुंदरियों में शिरोमणि है, ऐसा जानते हुए जनक जी ने सो तनय दीन ही ब्याह लखनई, उनको उनके छोटे भाई रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ सभी विधि विधान के साथ, सम्मान के साथ उनका विवाह किया। यह नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, जिनका नाम श्रुत कीर्ति है, सुंदर नैनों वाली, सुंदर मुख वाली और सब गुणों का भंडार है, सो दई रिपुसूदन, उन्हें रिपुसूदन अर्थात शत्रुघ्न को प्रदान किया। भूपति रूपशील उजागरी, जो शील को और रूप को उजागर करने वाली है। शत्रुओं का नाश करने वाले की ही कीर्ति का श्रवण किया जाता है, उसी की कीर्ति चारों ओर फैलती है। ये बहुत सुंदर प्रसंग है, ये जो चारों भाइयों और इनकी वधुओं का जो प्रसंग है। अनुरूप बर दुलहिन परस्पर लख सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बर सही। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजहि। सबसे सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस में विवाह का प्रसंग, लेकिन अगर सबसे गूढ़ कोई प्रसंग है तो वो भी यही सबसे गूढ़ है। उत्तरकांड में तो ज्ञान की बात कही जा रही है, ज्ञानी की बात कही जा रही है, सब जानते हैं ज्ञान की बात है, और ज्ञान की बात तो थोड़ी कठिन होती ही है। पर विवाह जो आनंद उत्सव है, जो रस भरा है, आनंद भरा है, सौंदर्य भरा है, उत्साह भरा है, पकवान भरा है, उसमें कौन सा गूढ़ विषय कहा जा रहा है वो समझना जरा कठिन है। अनुरूप बर दुल्हन परस्पर लख सकुच ही हर सही, सभी वर दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देख करके हर्षित हो रहे हैं। सब मुदित सुंदरता सराहना, सब लोग उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और पुष्प बरसा रहे हैं। सुंदरी सुंदर बरन सा, सुंदर कन्याएं सुंदर वरों के साथ एक मंडप में विराजमान है। अब ये मंडप क्या है, ये चौथी पंक्ति में गोस्वामी जी कह देते हैं कि जन जीव उर चारु अवस्था, जैसे जीव के हृदय में उस जीव की चारु अवस्था है। कौन से जीव? दशरथ और जनक। उस जीव के हृदय में जीव की चारों अवस्थाएं विभुन सहित विराज, अपने अपने स्वामियों के साथ विराजमान। चारों अवस्थाओं का भी वर्णन है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, और उनके स्वामी विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म। जो शत्रुघ्न है उनका जो कीर्ति है वो विश्व में ही दिखने के लिए होती, विश्व में व्याप्त होती, यानी लोक में जो हमें दिखता है। इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत गूढ़ विषय है। हम लोग दोहा पढ़ते हैं। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। राजा दशरथ अपने पुत्रों को वधुओं के समेत देख करके बहुत आनंदित हैं। ऐसा लग रहा है कि राजा ने क्रियाओं की सहित चारों फल पा दिए। इस पर कल संजना जी भी अपना
प्रस्तुत करेंगी, वहां से भी आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। उन्होंने बहुत गहन अध्ययन करके इस विषय पर अच्छा शोध कार्य करके इसके तत्व को निकालने का प्रयास किया है। तसी रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, कहीं न जाई कछुदाई जो बूढ़ी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। इसके बाद विवाह के बाद का वर्णन है जो बहुत सहज और सरल है। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और कल यानी शनिवार को इसी समय संजना जी इसलिए हम साथ में इसको करना चाहते हैं मंगलवार को ना करके, क्योंकि इतना सुंदर और इतना गूढ़ विषय है। अगर हम इसको साथ में समझ लेंगे तो समझना भी आसान होगा और हम सभी लोगों की जो क्वेरीज होंगी थोड़ी बहुत, उनको हम लोग आपस में बातचीत करके उनको और समझने का प्रयास करेंगे। जय सिया राम।